बड़ी और अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई से पहले सत्ता पक्ष बनाएगा रणनीति। बता दें, थोड़ी ही देर में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्री और अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग होगी और वहीं दोपहर करीब 1 बजे बीजेपी विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। विधानसभा सचिवालय स्थित कमेटी रूम में ये बैठक होनी है। बता दें, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन और विधानसभा सचिवालय स्थित कमेटी रूम में एक बैठक होनी है। इससे पहले बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष रणनीति तैयार होगी। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होनी है और कार्रवाई से पहले सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। थोड़ी ही देर में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंथन होगा। मंत्री और अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी करेंगे। दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायकों के साथ बैठक होगी। बजट सत्र में किस तरीके से विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देना है, तमाम मुद्दों पर बातचीत और मंथन इस बैठक में होगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत और आज दूसरा दिन दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंथन होना है। बता दें, मंत्री और अधिकारियों के साथ ये ब्रीफिंग होगी। दोपहर करीब 1 बजे विधायकों के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। बता दें, बजट सत्र के दूसरे दिन से पहले सत्ता पक्ष की रणनीति। बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेगा। इसके लिए मंथन और बैठकों का दौर। बता दें, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे कार्रवाई की शुरुआत होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, थोड़ी ही देर में बैठक के साथ शुरू होगी। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जो है वो बजट सत्र का दूसरा दिन है। सत्ता पक्ष कितनी तैयार है सर तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए? देखिए, हम पूरी तैयारी हमारी है। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों से वायदे किए थे, उसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। हरियाणा आज निरंतर विकास की गति जो है लगातार चल रही है और जो भी विपक्ष कोई भी अगर ये बात रखे, तथ्यों के साथ रखे, हम निश्चित रूप से उनका जवाब देंगे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की शुरुआत होगी सर। सत्ता पक्ष की तरफ से घनश्याम दास अरोड़ा जो बीजेपी के विधायक हैं और कपूर सिंह वाल्मीकि प्रस्ताव रखेंगे, समर्थन करेंगे। आप सर ये मानते हैं कि सरकार ने जो अपना विजन रखा है उस विजन के ऊपर जब चर्चा होगी तो विपक्ष की साथ की उम्मीद है? क्योंकि विपक्ष तो सर किसानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर घेर रहा है सर लगातार। किसी भी जो मुद्दे के ऊपर तथ्य सहित बात करे, हर एक बात का जवाब उनको मिलेगा। मैं तो एक ही बात तो विपक्षी साथियों से कहूंगा कि अपनी बात रखे और रख करके उसका जवाब जरूर सुने। लेकिन विपक्ष की एक आदत है कि बेबुनियाद और तथ्य रहित बात रख करके और वो चले जाते हैं, अपने उनका जो जवाब है वो सुनने का काम नहीं करते, अपनी बात कह करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके के हालात नहीं होने चाहिए। जो बात है वो एक विधानसभा है, विधानसभा के अंदर सकारात्मक डिबेट करने का काम करें, हर एक बात का उनको जवाब मिलेगा। जो तीसरा और चौथा दिन है सर, यानी कल और परसों की जो कार्रवाई है, मंगलवार और बुधवार की, उससे पहले कांग्रेस जो है वो विधानसभा का घेराव कर रही है। कांग्रेस के विपक्ष के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? सदन के भीतर भी क्या मुद्दों पर बात हो सकती है? घेराव की जरूरत है क्या विपक्ष को? मैं कह रहा हूँ कि आज विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। केवल चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया के अंदर बने रहने के लिए इस तरीके के कार्य वो करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अहम होते हैं। जहाँ सरकार काम करती है उस पर चेक रखने का काम जो है विपक्ष करता है। कोई मुद्दे हो तो वो रखे उनका जवाब दिया जाएगा। अंतिम सवाल है सर, IDFC बैंक का 500 करोड़ से एक बड़ा फ्रॉड है जिसमें हरियाणा सरकार को भी काफी नुकसान जो वो इसमें हुआ है। लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष सदन में भी रख सकते हैं, लेकिन आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है सर, PWD है, पब्लिक हेल्थ है। आप भी अपने विभाग के अधिकारियों से इस मसले पर बातचीत करेंगे सर कि कहाँ ऑफिस जो विभाग का पैसा कहाँ डिपॉजिट है, किस तरीके से उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है? बिल्कुल सुरक्षा सुनिश्चित हम करते भी हैं और कहीं भी कोई कोताही होगी तो निश्चित रूप से जांच का विषय है और उनके खिलाफ कोई होगा तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब थे जो कह रहे हैं कि आज जो सदन की कार्रवाई है वो जो है वो 2 बजे शुरू होनी है और आज जो है वो इससे पहले जो है वो तमाम जो तैयारी है वो सत्ता पक्ष अपनी तरीके से करता है
और उसी में जो है वो आज ये अभी जो गंगवा साहब जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की जो मंत्रियों के साथ और विधायकों के साथ जो ब्रीफिंग है उसके लिए अभी निकल रहे हैं। और उनका यही कहना है कि विपक्ष को तमाम मुद्दों के ऊपर जवाब जो है वो सदन में दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष जो है वो तथ्यों के ऊपर बात करे। ये रणबीर सिंह गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा है। जी प्रवण, जिस तरीके से हमने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को भी सुना, लगातार जिस तरीके से उन्होंने बताया कि विपक्ष की ओर से भी मुद्दे सुने जाएंगे और जो है पूरी तरीके से बात रखी जाएगी। यही वजह है जिस तरीके से अभी थोड़ी ही देर में अगर हम देखेंगे तो मंत्री और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ब्रीफिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं जिस तरीके से सदन की कार्रवाई से पहले विधायकों के साथ मीटिंग होगी, मंथन होगा, कहीं ना कहीं पूरी रणनीति जो है सत्ता पक्ष की तरह से तैयार की जाएगी, क्योंकि कई मुद्दे हैं आज विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की है। कई मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, कई मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव दिया गया है और इसके साथ ही विपक्ष ने सदन के भीतर ही नहीं सदन के बाहर भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का जो है वो फैसला किया हुआ है। और इसी के चलते कल जो तीसरे दिन की कार्रवाई है विधानसभा के बजट सत्र की, उससे पहले कांग्रेस के विधायक पैदल जो है वो मार्च करते हुए कई मुद्दों के ऊपर सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए विधानसभा पहुंचेंगे। और सदन के भीतर के अलावा सदन के बाहर भी जो कांग्रेस है वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती हुई कल नजर आएगी। इसी तरीके से जो चौथे दिन की कार्रवाई है बुधवार को, उसमें भी कांग्रेस मनरेगा संग्राम के मुद्दे पर जो है वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करेगी। तो कांग्रेस लगातार जो है वो तमाम मुद्दों पर विपक्ष के नाते सरकार पर हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष की भी अपनी तैयारी है तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए। और रणबीर सिंह गंगवा यही कह रहे थे कि हर मुद्दे पर विपक्ष को सदन में तथ्य के साथ जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष जो है वो वॉकआउट ना करे, विपक्ष सदन से जाए नहीं, बल्कि जो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाए उसको बैठकर सुने। और इसके साथ ही जो है वो जो आज सत्ता पक्ष है वो भी अपनी तैयारी में अभी कुछ देर बाद लगा हुआ नजर आएगा। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जनता टीवी से बातचीत करने के बाद अपने आवास से निकल चुके हैं। विधानसभा सचिवालय कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे। वहां पर कई मंत्री जो वो पहले से ही पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंत्रियों से अधिकारियों से ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विधायकों के साथ जो है वो आज की कार्रवाई को लेकर ब्रीफिंग बैठक करेंगे। जी प्रवण, अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। पूरा दिन अगर सदन की कार्रवाई को देखें तो किस तरीके से सदन की कार्रवाई रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल की कार्रवाई में कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ सवाल रखेंगे। कांग्रेस के विधायक गीता बुक्कल सड़क व्यवस्था से सड़कों की टूटी हुई हालत को लेकर जो है वो सवाल रखेंगी। कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला खिलाड़ियों को जो नौकरी दी जाती है, खिलाड़ियों के लिए सरकार किस तरीके से जो है वो किस नीति पर काम करी उसको लेकर सवाल रखेंगे। इसी तरीके से बीजेपी के जो विधायक राम कुमार कश्यप हैं उनकी तरफ से भी प्रश्नकाल में सवाल जो है वो पैक्स को लेकर रखा गया है। तो ऐसे ही तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, उनकी तरफ से सवाल रखे गए हैं। उनका जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों की तरफ से दिए जाएंगे। और इसके बाद सदन में आज जो है वो शून्यकाल रहेगा। शून्यकाल में भी कई मुद्दे जो है उनके ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक और तलखी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद आज की जो कार्रवाई है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। बीजेपी के विधायक घनश्याम दास चर्चा की शुरुआत करेंगे। कपूर सिंह बाल्मीकि जो बीजेपी के विधायक हैं वो जो है वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। उसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो अपनी अपनी बात राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रखेंगे। और जो आज की जो कार्रवाई है उसमें मुख्यतः ये तमाम जो चीज़ें हैं वो रहने वाली है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर सदन में हंगामे के आसार जो वो आज रहेंगे। और ख़ास तौर पर जो एक बैंक के फ्रॉड का जो मामला है उस मामले के चलते भी आज एक बार फिर जो है वो विपक्ष की सरकार निशाने पर रहेगी। तो सरकार का इस मामले में क्या जवाब होगा ये जरूर देखना होगा। तो कई मुद्दों पर आज सदन की कार्रवाई में हंगामेदार जो है वो कार्रवाई रहने के आसार है। जी प्रवण, जिस तरीके से हम मंत्री रणबीर गंगवा को भी सुन रहे थे, वो लगातार कह रहे थे कि विपक्ष को जो है बात सुननी भी चाहिए। वो अपनी तरीके से सत्ता पक्ष जो है अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के लिए भी जिम्मेदारी हो जाएगी, वो अपनी बातें रखे, अपने सवाल उठाए, तो सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब दिया जाए उसको भी सुने। क्योंकि लगातार हम देखते नजर आए कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वॉकआउट करता हुआ चला जाता है, अपनी बात रख लेता है, सत्ता पक्ष की बात नहीं सुनता है।
देखिए, विपक्ष जब वॉकआउट करता है या सदन से जाता है तो विपक्ष की ये दलील है, विपक्ष का ये जवाब है, विपक्ष का ये तर्क है कि वो जब सदन से वॉकआउट करता है तब उनके सामने हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं, चूंकि जवाब जो है वो घुमा फिरा कर दिया जाता है, सीधा जवाब जो है वो सत्ता पक्ष से विपक्ष को नहीं मिलता है, आंकड़ों को जो है वो सदन में रखा जाता है, पूर्व की सरकार जो 10 साल पहले की सरकार है उस वक्त के आंकड़ों को रखा जाता है, मौजूदा सरकार से जो सवाल मौजूदा हालात को लेकर पूछा जाता है उसका जवाब नहीं दिया जाता। ये जब विपक्ष वॉकआउट करता है या सदन को छोड़कर बाहर जब जाता है तो विपक्ष का ये तर्क है, विपक्ष की दलील है कि इसलिए हमें वॉकआउट करना पड़ता है क्योंकि सरकार मुद्दे के ऊपर जवाब ना देकर आज जो है वो सदन को गुमराह करती है, ये आरोप विपक्ष लगाता है। जबकि सरकार का, सत्ता पक्ष का यही कहना है कि जब जवाब दिया जाता है तो विपक्ष आरोप लगाकर आज जो वो भाग जाता है। ये बात अभी कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जनता टीवी से खास बातचीत में कह रहे थे। उनका ये कहना था कि जब हम कोई जवाब देते हैं तो विपक्ष सुनता नहीं है, विपक्ष चला जाता है। इसलिए गंगवा कह रहे थे कि मैं अनुरोध कर रहा हूं कि विपक्ष बैठे सदन में और पूरा जवाब सुने। यानी सत्ता पक्ष की अपनी दलील है, विपक्ष के अपने आरोप है, लेकिन जो विधानसभा का सदन है इसके ऊपर पूरे प्रदेश की जो जनता है उसकी निगाह है। प्रदेश के जो लोग हैं वो देखते हैं कि सदन में जिन लोगों को उन्होंने चुनकर भेजा है वो किस तरीके से, किन किन मुद्दों पर किस तरह से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं चाहे या फिर विपक्ष के विधायक हैं, उनसे जो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनकर आए हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर, वो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग या फिर पूरे प्रदेश के लोग जो है वो सदन में चल रही कार्रवाई को देखते हैं और सरकार का जवाब कितना सही है, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, ये लोग जज करते हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, उसमें देखने को मिलता है। लेकिन असली जो फैसला है वो प्रदेश की जनता करती है और जनता जो है वो पूरी तरीके से जो सदन में जो आचरण व्यवहार रहता है, जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, उनको बखूबी बारीकी के साथ देखती भी है और समझती भी है और वक्त आने पर जवाब भी देती है। जी पवन, प्रदेश की जनता का जो है सदन और बजट सत्र पर जो है पूरी तरीके से निगाहें रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन कार्रवाई के हंगामेदार रहने के आसार है। प्रश्नकाल के साथ इसकी शुरुआत होगी और कई मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा।